क्लास 12 यूपी बोर्ड के प्यारे विद्यार्थियों, स्वागत है आप सभी का शिवम लेक्चरर में। भूगोल का पेपर है जो यूपी बोर्ड एग्जाम 2026 के लिए सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण है। मेरे प्यारे बच्चों, पूरा पेपर एकदम अच्छे से आंसर के साथ आपको बताने वाले हैं, तो आप लोग वीडियो को पूरा अंत तक देखिएगा। यदि आप वीडियो को पूरा अंत तक देखते हैं तो हम गारंटी से कह सकते हैं कि आप 70 में 65 प्लस अंक लेकर आओगे मेरे प्यारे बच्चों। समय 3 घंटे 15 मिनट का होता है और पूर्णांक होता है 70 का। यहाँ पर थोड़ा सा निर्देश देख लेते हैं। निर्देश में क्या है? प्रारंभ के 15 मिनट परीक्षार्थियों को प्रश्न पत्र पढ़ने के लिए निर्धारित है। सभी प्रश्न अनिवार्य हैं। प्रश्न संख्या 1 से 8 बहुविकल्पीय प्रश्न हैं, एक नंबर के। प्रश्न संख्या 9 से 16 अति लघु उत्तरीय प्रश्न हैं, जिनका उत्तर आपको 20 शब्दों में देना है। प्रश्न संख्या 17 से 22 लघु उत्तरीय प्रश्न हैं, जिनका उत्तर आपको लगभग 50 शब्दों में देना है। प्रश्न संख्या 23 से 24 विस्तृत उत्तरीय प्रश्न हैं, जिनका उत्तर आपको लगभग 150 शब्दों में देना है। प्रश्न संख्या 25 से 26 मानचित्र कार्य हैं। सभी प्रश्नों के निर्धारित अंक उसके सामने अंकित हैं कि कौन सा प्रश्न कितने अंक का है। तो सभी लोग वीडियो को लाइक करेंगे, चैनल पर नए होंगे चैनल को सब्सक्राइब करेंगे, शेयर करेंगे। ठीक है, चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। सबसे पहले बहुविकल्पीय प्रश्न। इसमें प्रश्न नंबर 1 है, मानव विकास का उपागम है आय उपागम, क्षमता उपागम, कल्याण उपागम, आधारभूत आवश्यकता उपागम, ये सभी। तो मानव विकास के ये सभी उपागम हैं, तो आपका घ ऑप्शन बिल्कुल राइट हो जाएगा। यदि आपको इसका पीडीएफ चाहिए मेरे प्यारे बच्चों, तो डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम की लिंक मिल जाएगी, वहाँ से टेलीग्राम ज्वाइन करेंगे, आपको पीडीएफ मिल जाएगा। और यह पेपर एक वायरल पेपर है और सबसे ज़्यादा बोर्ड एग्जाम 2026 के लिए इम्पोर्टेंट है। प्रश्न नंबर 2 है, भाखड़ा नागल बहुउद्देशीय नदी घाटी योजना निम्न में से किस नदी पर बनी है? झेलम पर है, यमुना पर है, सतलुज पर है, ब्यास है। तो भाखड़ा नागल बहुउद्देशीय नदी घाटी योजना सतलुज नदी पर बना हुआ है, गा ऑप्शन राइट हो जाएगा। इसके बाद मेरे प्यारे बच्चों प्रश्न नंबर 3 है, भारत के किस राज्य में जन्म दर सबसे कम है? केरल में, जम्मू कश्मीर में, गोवा में, बिहार में। तो केरल सही हो जाएगा। भारत के केरल राज्य में जन्म दर सबसे कम है, का ऑप्शन राइट हो जाएगा। इसके बाद प्रश्न नंबर 4 है मेरे प्यारे बच्चों, श्वेत क्रांति संबंधित है दुग्ध उत्पादन से, रबड़ उत्पादन से, चावल उत्पादन से, मत्स्य उत्पादन से। श्वेत क्रांति दुग्ध उत्पादन से संबंधित है और इससे बनने वाले मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है, यहाँ पर आप देख सकते हैं। श्वेत क्रांति का संबंध किससे है? तो आपको बताना है दुग्ध उत्पादन से। श्वेत क्रांति को ऑपरेशन फ्लड के नाम से जाना जाता है। पूछेगा श्वेत क्रांति को और किस नाम से जाना जाता है, तो आपको बताना है ऑपरेशन फ्लड के नाम से। श्वेत क्रांति कब हुई थी? 1970 के दशक में हुई थी, ध्यान रखिएगा। श्वेत क्रांति के जनक कौन है? मोस्ट इंपॉर्टेंट है वर्गीज कुरियन। वर्गीज कुरियन श्वेत क्रांति के जनक है। 5 नंबर है, बॉक्साइट का सबसे बड़ा उत्पादक निम्न में से भारत का कौन सा राज्य है? झारखंड, उड़ीसा, मध्य प्रदेश, गुजरात। तो उड़ीसा आपका राइट आंसर हो जाएगा। बॉक्साइट का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य है उड़ीसा। इसके बाद 6 नंबर प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस राज्य से होकर इंदिरा गांधी नहर जाती है? राजस्थान, मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, गुजरात। तो गुजरात सही हो जाएगा। ठीक है, गुजरात राज्य से इंदिरा गांधी नहर निकलती है, आपका घ ऑप्शन राइट हो जाएगा। इसके बाद 7 नंबर प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन औद्योगिक नगर नहीं है? जमशेदपुर, भिलाई, शिमला, बोकारो। जमशेदपुर, भिलाई और बोकारो ये तीनों औद्योगिक नगर हैं, शिमला नहीं है, आपका गा ऑप्शन राइट हो जाएगा। इसके बाद प्रश्न नंबर 8 है मेरे प्यारे बच्चों, मलिन बस्तियां सर्वाधिक हैं महाराष्ट्र में, राजस्थान में, तमिलनाडु में, केरल में। तो इसका उत्तर आप कमेंट करके बताएंगे, मलिन बस्तियां सर्वाधिक कहाँ पाई जाती हैं। ठीक है, इसके बाद मेरे प्यारे बच्चों अति लघु उत्तरीय प्रश्न है। ठीक है, तो 9 नंबर प्रश्न है, मानव भूगोल को परिभाषित कीजिए। 2 अंक मिलेंगे। उत्तर लगभग आपको 20 शब्दों में 25 शब्दों में देना है। मानव भूगोल भूगोल की वह शाखा है जो मानव समाज, उनकी गतिविधियों, संस्कृति, आर्थिक गतिविधियों और पर्यावरण के साथ उनके संबंधों का अध्ययन करती है। इसके बाद 10 नंबर प्रश्न है मोस्ट इंपॉर्टेंट, खनन की 2 विधियों के नाम। तो पहला है खुली खादान विधि, तो दूसरा है भूमिगत खनन। इसके बाद मेरे प्यारे बच्चों 11 नंबर प्रश्न है, मानव विकास के 4 प्रमुख घटक तो निम्न है। पहला है आय, स्वास्थ्य, शिक्षा और सतता और समानता। ठीक है, ये मानव विकास के 4 घटक हैं। इसके बाद 12 नंबर है, घरेलू कुटीर उद्योग क्या है? तो घरेलू कुटीर उद्योग वे छोटे उद्योग हैं जो परिवार के सदस्यों द्वारा घर पर ही कम पूंजी, सादे उपकरणों और स्थानीय कच्चे माल का उपयोग करके चलाए जाते हैं। इसके बाद 12 नंबर प्रश्न है, व्यापारिक केंद्र किन्हें कहा जाता है? तो व्यापारिक केंद्र वह स्थान या क्षेत्र होते हैं जहां व्यापारिक गतिविधियां जैसे खरीद, बिक्री, विनिमय और वाणिज्यिक लेन देन बड़े पैमाने पर संपन्न होते हैं। इसके बाद 14 नंबर है,
प्रतिभूमि के प्रकार बताइए। तो प्रतिभूमि के दो प्रकार हैं। पहला है स्थायी प्रतिभूमि, वह भूमि जो लंबे समय के से कृषि के लिए उपयोग में नहीं लाई गई हो। और अस्थायी प्रतिभूमि है वह भूमि जो कुछ समय के लिए कृषि से खाली छोड़ी जाती है ताकि मिट्टी की उर्वरता पुनः प्राप्त हो सके। इसके बाद है 15 नंबर, भारत में जल प्रदूषण के दो कारण लिखिए। तो पहला है उद्योगों का अपशिष्ट, उद्योगों से निकलने वाले रासायनिक और विषैले पदार्थ बिना शोधन के नदियों और जलाशयों में छोड़े जाते हैं। दूसरा है घरेलू अपशिष्ट, घरों से निकलने वाला स्वेज, गंदा पानी और कचरा सीधे जल स्रोतों में बहा दिया जाता है। इसके बाद 16 नंबर है, बहुउद्देशीय नदी घाटी परियोजना क्या है। तो बहुउद्देशीय नदी घाटी परियोजना वह परियोजना है जिसमें एक ही नदी पर बांध लगाकर जल विद्युत उत्पादन, सिंचाई, बाढ़ नियंत्रण, मछली पालन, पेयजल आपूर्ति और जल परिवहन जैसे अनेक उद्देश्यों को पूरा किया जाता है। इसके बाद मेरे प्यारे बच्चों लघु उत्तरीय प्रश्न है। ठीक है, प्रत्येक उत्तर के लिए आपको 4 अंक मिलेंगे। उत्तर आपको लगभग 50 शब्दों में देना है। भारत में जल संरक्षण के उपाय का वर्णन कीजिए। तो भारत में जल संरक्षण के उपायों में वर्षा जल संचयन, पारंपरिक जल स्रोतों का पुनरुद्धार, जलाशयों और नदियों की सफाई, टपक सिंचाई और फव्वारा सिंचाई का उपयोग, जल प्रबंधन शिक्षा और जन भागीदारी शामिल है। साथ ही अपशिष्ट जल का पुनर्चक्रण और सतत जल उपयोग को भी बढ़ावा दिया जाना चाहिए। इसके बाद 18 नंबर है, इंदिरा गांधी नहर के कमान क्षेत्र के 4 लाभ लिखिए। तो इंदिरा गांधी नहर कमान क्षेत्र के 4 प्रमुख लाभ निम्न हैं। पहला है सिंचाई सुविधा, राजस्थान के शुष्क क्षेत्रों में कृषि के लिए जल उपलब्ध कराकर उत्पादन बढ़ाना। पेयजल आपूर्ति, इसमें लिखेंगे ग्रामीण और शहरी क्षेत्रों को पेयजल प्रदान करना। दूसरा है हरित क्रांति, रेगिस्तानी भूमि को उपजाऊ बनाकर हरित क्रांति को बढ़ावा दिया जाना चाहिए। जलवायु सुधार में वृक्षारोपण और हरियाली से मरुस्थलीकरण को नियंत्रित किया जाना चाहिए। इसके बाद है 19 नंबर, स्वच्छंद उद्योग की व्याख्या कीजिए। तो स्वच्छंद उद्योग उस उद्योग को कहा जाता है जो किसी स्थान विशेष पर सीमित प्राकृतिक संसाधनों पर निर्भर नहीं करता, बल्कि अपने उत्पादन की प्रक्रिया और कच्चे माल की प्राप्ति के लिए व्यापक स्थानों पर फैला होता है। यह उद्योग आमतौर पर बाजार की मांग और कच्चे माल की उपलब्धता के आधार पर चलता है। इसके बाद है 20 नंबर, मानव विकास सूचकांक को स्पष्ट कीजिए। तो इसको लिखेंगे मानव विकास सूचकांक एक संकेतक है जिसका उपयोग देशों के लोगों की समग्र भलाई और सामाजिक आर्थिक विकास के स्तर को मापने के लिए किया जाता है। यह 3 प्रमुख घटकों पर आधारित होता है। पहला है जीवन प्रत्याशा, लोगों की आयु और जीवन स्तर को मापता है। शिक्षा का स्तर, इसमें पढ़ाई की औसत अवधि और साक्षरता दर को मापता है। आर्थिक आय, व्यक्ति की औसत आय को मापता है। इसके बाद है 21 नंबर, क्या कह रहा है, मिश्रित कृषि क्या है। मिश्रित कृषि की 2 विशेषताएं लिखिए, मोस्ट इंपॉर्टेंट है मेरे प्यारे बच्चों। तो मिश्रित कृषि वह प्रकार की कृषि है जिसमें एक ही खेत में फसल उत्पादन और पशुपालन दोनों साथ साथ किया जाता है। ठीक है, मिश्रित कृषि की 2 विशेषताएं, पहली है विविधता, एक साथ फसलें और पशुपालन करके जोखिम को कम किया जाता है। दूसरा है संपन्नता, यह कृषि पद्धति खाद्य सुरक्षा और आय को सुनिश्चित करने में मदद करती है। इसके बाद है 22 नंबर, क्या कह रहा है, साझा संपत्ति किसे कहते हैं। भारत के किन्हीं 4 साझा संपत्ति संसाधनों के नाम बताइए। साझा संपत्ति वह संसाधन होते हैं जो आम जनता के लिए खुले होते हैं और किसी एक व्यक्ति के स्वामित्व में नहीं होते, बल्कि समाज के सभी सदस्यों द्वारा उपयोग किए जाते हैं। भारत में 4 प्रमुख साझा संपत्ति संसाधन हैं, नदियाँ, वन, समुद्र तट और वायु। ये सभी संसाधन सभी नागरिकों के लिए समान रूप से उपलब्ध होते हैं। इसके बाद है दीर्घ उत्तरीय प्रश्न। ठीक है, उत्तर आपको लगभग 100 से 150 शब्दों में देना है। प्रत्येक उत्तर के लिए 6 अंक मिलेंगे। 23 नंबर है, मानव भूगोल का अर्थ प्रकृति एवं क्षेत्र बताइए। तो मानव भूगोल का अर्थ देखेंगे पहले। मानव भूगोल का अर्थ है मनुष्यों और उनकी गतिविधियों का भूगोल। यह शाखा मनुष्य के समाज, संस्कृति, आर्थिक क्रियाकलापों, जनसंख्या वितरण और उनकी प्राकृतिक पर्यावरण के साथ बातचीत का अध्ययन करती है। मानव भूगोल में न केवल प्राकृतिक प्रक्रियाओं की जांच होती है, बल्कि यह भी समझने की कोशिश की जाती है कि कैसे मनुष्य अपने आसपास की भूमि, जलवायु, संसाधनों और संस्कृति को प्रभावित करते हैं। इसके बाद प्रकृति में देखेंगे मेरे प्यारे बच्चों। प्रकृति में इसमें भौगोलिक कारकों और मनुष्यों के बीच संबंधों की गहरी जांच होती है। क्षेत्र की दृष्टि से मानव भूगोल विभिन्न स्थानों और उनसे जुड़ी मानव गतिविधियों के सांस्कृतिक, सामाजिक और आर्थिक भिन्नता का विश्लेषण करता है। उदाहरण के लिए विभिन्न देशों, शहरों या राज्यों की मानव गतिविधियां क्षेत्रीय स्तर पर कैसे भिन्न होती हैं, यह इस विषय में महत्वपूर्ण अध्ययन है। अथवा करके दिया है, स्वर्णिम चतुर्भुज परियोजना की संक्षेप में विवेचना कीजिए। तो अथवा करके दिया है मेरे प्यारे बच्चों, इसको भी देखते हैं क्या है।
स्वर्णिम चतुर्भुज परियोजना भारत सरकार द्वारा एक प्रमुख बुनियादी ढांचा परियोजना है जिसका उद्देश्य देश के 4 बड़े शहरों दिल्ली, मुंबई, चेन्नई और कोलकाता के बीच सड़क नेटवर्क को मजबूत करता है। यह राष्ट्रीय राजमार्ग 1, 2, 3 और 4 के मेल से बनाई गई है जो देश के व्यापार और आर्थिक गतिविधियों के लिए महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। इस परियोजना का मुख्य उद्देश्य है, पहला है नंबर 1 है संपर्क और कनेक्टिविटी को बेहतर बनाना जिससे व्यापार, परिवहन और पर्यटन को बढ़ावा मिले। दूसरा है आर्थिक विकास को प्रोत्साहित करना क्योंकि यह बड़े शहरों आर्थिक केंद्रों के बीच सुचारू संपर्क सुनिश्चित करती है। तीसरा है ग्रामीण क्षेत्रों का विकास भी इससे होगा क्योंकि बेहतर सड़क नेटवर्क इन क्षेत्रों का मुख्य शहरों से जोड़ेगा। इसके बाद आगे है स्वर्णिम चतुर्भुज परियोजना से न केवल आर्थिक विकास में मदद मिलती है बल्कि यह रोजगार के अवसर भी पैदा करती है। इसके बाद 24 नंबर प्रश्न है संसाधन संरक्षण क्या है? ऊर्जा संसाधनों के संरक्षण के उपाय बताइए। तो संसाधन संरक्षण का तात्पर्य है प्राकृतिक संसाधनों की अत्यधिक उपयोग, हानि और दुर्लभता से बचाव करना ताकि वे भविष्य की पीढ़ियों के लिए उपलब्ध रहें। ऊर्जा संसाधनों के संरक्षण के उपायों में शामिल है, पहला है ऊर्जा की दक्षता बढ़ाना। इसमें लिखेंगे उपकरणों और मशीनों में ऊर्जा दक्षता तकनीकों का उपयोग करना जैसे कि ऊर्जा बचत युक्त बिजली उपकरणों का उपयोग। दूसरा है पवन और सौर ऊर्जा का उपयोग, नवीकरणीय ऊर्जा स्रोतों को बढ़ावा देना जैसे कि सौर ऊर्जा, पवन ऊर्जा और बायोगैस। इसके बाद तीसरा है कम उपयोग वाली तकनीकों का अपनाना, ऊर्जा संरक्षण तकनीकों जैसे कि टेपरिंग, लाइटिंग, स्मार्ट ग्रिड और ऊर्जा कुशल यातायात प्रणालियों को अपनाना। चौथा है रेन वेस्ट एनर्जी का उपयोग, अपशिष्ट ऊर्जा का पुनः उपयोग और रिसाइकलिंग के माध्यम से ऊर्जा की बचत करना। पांचवा है स्मार्ट मीटरिंग, ऊर्जा खपत की निगरानी और प्रबंधन के लिए स्मार्ट मीटरिंग का उपयोग करना। ठीक है, इसके बाद अथवा करके दिया है, अभी मोस्ट इंपॉर्टेंट है ग्रामीण बस्तियों के प्रकारों की समीक्षात्मक व्याख्या कीजिए। तो ग्रामीण बस्तियां भूमि और भौगोलिक स्थितियों के आधार पर विभिन्न प्रकार की होती हैं जो उनकी सांस्कृतिक, सामाजिक और आर्थिक विशेषताओं में भिन्नता को दर्शाती हैं। पहला है कॉम्पैक्ट बस्ती, इसमें लिखेंगे यह बस्ती घनी बस्ती होती है जहां घरों के समूह एक साथ बने होते हैं, सामान्यतः कृषि भूमि के पास होती है और भूमि उपयोग अधिक कुशल होता है। दूसरा है विकृत बस्ती, इस प्रकार की बस्ती खेतों और जंगलों के बीच फैली होती हैं जहां पर थोड़ी दूरी पर स्थित होते हैं। यह बस्ती अधिक आत्मनिर्भर कृषि गतिविधियों के लिए उपयुक्त होती है। अगला है तीसरा साबुन झील किनारे की बस्ती, यह बस्ती जल स्रोतों के पास स्थित होती है जैसे कि नदियां, तालाब या झीलें। यह कृषि और जल आधारित गतिविधियां प्रमुख होती हैं। चौथा है ग्राम पंचायत बस्ती, ये बस्तियां प्रशासनिक केंद्रों के पास स्थित होती हैं जहां सरकारी कार्यालय, स्कूल और स्वास्थ्य केंद्र होते हैं। इसके बाद है पांचवा घाटी बस्ती, यह बस्ती पहाड़ियों के बीच या नदियों के किनारे स्थित होती है जो प्राकृतिक संरचनाओं के आधार पर भूमि उपयोग को प्रभावित करती है। इसके बाद है 25 नंबर, क्या कह रहा है भारत के दिए गए मानचित्र में निम्नलिखित को उपयुक्त चिन्हों द्वारा दर्शाइए और उनके नाम लिखिए। तो पहला है सबसे कम जनसंख्या घनत्व वाला राज्य अरुणाचल प्रदेश है, इस राज्य की राजधानी ईटानगर है। उत्तर प्रदेश का प्रमुख आणविक ऊर्जा संयंत्र है नरोरा। चावल का अग्रणी उत्पादक राज्य है पश्चिम बंगाल। क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा राज्य है राजस्थान। इसके बाद 26 नंबर है, ये भी 5 अंक का है, विश्व के दिए रेखा मानचित्रों में निम्नलिखित को उपयुक्त चिन्हों के द्वारा दर्शाइए और उनके नाम लिखिए। एशिया में सबसे अधिक जनसंख्या वाला देश भारत है। विश्व का चौथा सबसे अधिक जनसंख्या वाला देश इंडोनेशिया है। जापान का राजधानी नगर टोक्यो है। दक्षिण अमेरिका की एक प्रमुख नदी अमेजन नदी है। विश्व का न्यूनतम जनसंख्या वाला महाद्वीप अंटार्कटिका है। तो यहाँ तक वीडियो कंप्लीट होता है मेरे प्यारे बच्चों। वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करेंगे, चैनल को सब्सक्राइब करेंगे, कोई डाउट हो तो कमेंट करके पूछेंगे। धन्यवाद।